हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर और आप देख रहे हैं कोड पुष्कर। तो आज की इस वीडियो में मैं कॉल बाय रेफरेंस का पूरा कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। ठीक है, विद एग्जांपल समझेंगे, हम इसे थ्योरी वाइज भी समझेंगे और 2 एग्जांपल भी समझेंगे, जिसमें से मैं एक एग्जांपल अभी नोटबुक में समझाऊंगा और उसे फिर रन करके देखेंगे VS कोड में, और एक एग्जाम्पल मैं सीधा डायरेक्ट VS कोड में ही समझाऊँगा और उसे फिर रन करके देखेंगे। ठीक है, बस यही होगा। तो पहले इसे थ्योरी वाइज समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये रटने वाली थ्योरी है, तो बस मैं इसे समझा रहा हूँ कि क्या कहना चाह रही है ये। तो देखते हैं। कॉल बाय रेफरेंस इन C++ is a method of passing argument to the function where the reference to the actual argument is passed. This means that the function operates on the original data rather than a copy of it. Any change made to the parameter inside the function affects its original argument. ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि आप कोई भी फंक्शन है, मानो फंक्शन का नाम रख देता हूँ मैं, क्या रखूँ, अपना ही नाम रख देता हूँ, पुष्कर, फंक्शन का नाम। ठीक है, इसमें मैं कोई भी वैल्यू पास करता हूँ। ठीक है, जिसका अस्तित्व अभी अपने मेन फंक्शन में भी है। ठीक है, मैंने मेन फंक्शन में एक वेरिएबल डिक्लेयर करा हुआ है, जैसे कि इसका नाम हो गया m। ठीक है, इसमें मैंने कुछ भी वेरिएबल एक वैल्यू स्टोर कराई है 7 सपोज करो। ठीक है, तो मैं इस m को इसमें पास कर देता हूँ। तो ये कहना चाह रहा है, ये स्टेटमेंट कहना चाहती है कि क्या कहना चाहते हैं कि देखते हैं। कॉल बाय रेफरेंस इन C++ इज़ अ मेथड ऑफ पासिंग आर्गूमेंट, मतलब कि एक मेथड है आर्गूमेंट पास करने का फंक्शन के द्वारा। ठीक है, मतलब फंक्शन में कोई आर्गूमेंट पास करने का। आर्गूमेंट क्या है, जो मैं m पास कर रहा हूँ। ठीक है, वेयर द, आगे क्या कहती है, वेयर द रेफरेंस टू द एक्चुअल वेरिएबल इज़ पास्ड, मतलब कि यहाँ पे हम जो एक्चुअल वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है हमारा यहाँ पे m। ठीक है, तो जो यहाँ पे एक्चुअल वेरिएबल है m, हम इसका रेफरेंस पास करते हैं इस फंक्शन में। रेफरेंस मतलब हम इसे विद एड्रेस पास करते हैं इसका। ठीक है, इसकी हम केवल वैल्यू ही पास नहीं करते, एड्रेस पास करते हैं। ठीक है, एड्रेस मतलब ये हमारी मेमोरी में कहीं पे भी स्टोर होगा m। ठीक है, मतलब कि कहीं भी मेमोरी में स्टोर होगा m = 7 स्टोर होगा कि m है वेरिएबल जिसमें 7 स्टोर है, और ये किस ब्लॉक एड्रेस पे स्टोर है, कोई इसका रैंडम एड्रेस होगा, जैसे 789 इस एड्रेस पे स्टोर है सपोज करो। तो यही एड्रेस हम इसे सेंड करते हैं, इसका मतलब यही है कि हम इसे विद रेफरेंस पास करते हैं इस वेरिएबल को फंक्शन में। ठीक है, ना कि सिर्फ इसकी वैल्यू पास करते हैं, हम इसे विद रेफरेंस पास करते हैं। तो रेफरेंस जब हम पास करेंगे तो ये इस एड्रेस को पॉइंट करेगा, इस एड्रेस को पॉइंट करेगा, तो मतलब इस एड्रेस पे जो भी वैल्यू होगी वो उसको हम उसमें मॉडिफाई कर, कोई भी इस एड्रेस पे जो भी वैल्यू होगी ना, तो उसका हम एक्सेस ले सकते हैं इस एड्रेस के थ्रू। ठीक है, तो हम इसे विद रेफरेंस पास करते हैं इस फंक्शन में, इस कॉन्सेप्ट में, कॉल बाय रेफरेंस में। ठीक है, तो यही कह रहा था ये कि वेयर द रेफरेंस टू द एक्चुअल आर्गूमेंट इज़ पास्ड, मतलब कि रेफरेंस ऑफ एक्चुअल आर्गूमेंट इज पास। दिस मीन्स दैट द फंक्शन ऑपरेट्स ऑन अ ओरिजिनल डेटा रेदर देन अ कॉपी ऑफ इट, मतलब कि इसका मतलब है कि हम जो रेफरेंस पास कर रहे हैं ना, ये इसका मतलब यह है कि जब भी हम अपने फंक्शन में कोई भी मॉडिफिकेशन करेंगे, इस पुष्कर नाम का फंक्शन जहाँ पे भी डिक्लेयर होगा, इसमें हमने यहाँ पे कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करा है, तो हम जो भी मॉडिफिकेशन करेंगे वो हम इसकी ओरिजिनल वैल्यू पे, ओरिजिनल जहाँ भी इसका अस्तित्व है, मतलब कि जहाँ भी इसका डिक्लेरेशन है अपनी मेमोरी में, हम उसमें करेंगे, ना कि हम इसकी कोई एक अलग वो बनाएंगे कॉपी। ठीक है, हम इसका एक ओरिजिनल वैल्यू में ही इसकी चेंज करेंगे, मतलब कि ओरिजिनल क्या कहना चाहते हैं हम कि ओरिजिनल डेटा, हाँ ओरिजिनल डेटा है, हम उसी में इसका मॉडिफिकेशन होगी, इसकी कोई अलग कॉपी नहीं बनेगी। ठीक है, क्योंकि हमने इसे बाय एड्रेस पास करा है, बाय रेफरेंस पास करा है। ठीक है, तो एड्रेस तो एक ही ब्लॉक को पॉइंट कर सकता है ना, कोई 2 ब्लॉक को तो पॉइंट नहीं कर सकता कि भाई हम पास करेंगे इसमें, तो वो जब फंक्शन इस वेरिएबल ऑपरेट करेगा तो वो उसकी अलग कॉपी बना लेगा, कॉपी नहीं बनेगी। यहाँ पे हमने इसे बाय रेफरेंस पास करा है, तो जब हम m को पास करेंगे तो m% लगा के m लिखेंगे, क्योंकि m% हमारा यहाँ पे एड्रेस को पॉइंट करता है। ठीक है, मतलब कि इसमें हमारा एड्रेस स्टोर है, बाय रेफरेंस हम इसे ऐसे ही कॉल करेंगे यहाँ पे। ओके, देन यही है कि हम इसे जो भी हम ऑपरेशन करेंगे इस फंक्शन में,
ठीक है, एम वेरिएबल पे जो भी ऑपरेशन करेंगे तो उसका इफेक्ट हमें इसकी ओरिजिनल वैल्यू पे भी दिखेगा, जो कि हमने अपना मेन फंक्शन में डिक्लेयर करी थी m=7। इसका इफेक्ट हमें यहाँ पे भी दिखेगा। ओके, क्योंकि हम इसे बाय एड्रेस सेंड कर रहे हैं। तो एड्रेस एक टाइम पे मैं बता ही चुका हूँ कि एड्रेस एक ही ब्लॉक को पॉइंट करेगा। ठीक है, यहाँ पे इसकी कोई दो एक्स वो नहीं बनेंगे कि दो ब्लॉक बनेंगे। ठीक है, दो ब्लॉक नहीं बनेंगे, एक ही ब्लॉक बनेगा जो कि मेन फंक्शन में था, जो कि जब हमने मेन फंक्शन में बनाया था तब भी यही ब्लॉक बना था। तो हमने उसका एड्रेस सेंड कर दिया इसमें। ठीक है, तो एड्रेस सेंड कर दिया तो वो भी सेम ही ब्लॉक को तो पॉइंट करेगा ना, वो एड्रेस। ओके, तो जो भी हम इस फंक्शन में जो भी मॉडिफिकेशन करेंगे तो वो पूरे हमने हमारे मेन फंक्शन में भी जब हमने इसको डिक्लेयर करा तो वहाँ पे भी इफ़ेक्ट दिखेगा इसका। ठीक है, तो यही कह रहा है ये कि दिस मीन्स द डेटा ऑपरेट्स ऑन इट्स ओरिजिनल वैल्यू। मतलब कि जब हम इसका एक्चुअल रेफरेंस पास करते हैं, मतलब रेफरेंस के थ्रू हम इसे पास करते हैं, तो जो फंक्शन है वो ऑपरेट करता है उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे रेदर देन कॉपी ऑफ इट। मतलब कि कॉपी की बजाय उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे उसे ऑपरेशन होता है। ठीक है, उसका। ठीक है, तो एनी चेंजेस मेड इट पैरामीटर इनसाइड द फंक्शन। मतलब कि कोई भी चेंज अगर उस पैरामीटर में कोई भी चेंज अगर उसके फंक्शन में होता है, मतलब कि फंक्शन में कोई भी चेंज होता है पैरामीटर पे, तो वो उसकी ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट, मतलब जहाँ पे हमने मेन फंक्शन में उस फंक्शन को कॉल करा था तो वहाँ पे भी दिखेगा। मतलब कि मेन फंक्शन में भी दिखेगा आपका उसका इफेक्ट। ठीक है, उसका इफेक्ट आपका मेन ओरिजिनल वैल्यू पे भी दिखेगा। तो अब इसका कोड समझ लेते हैं, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो मैं इसमें इंक्रीमेंट करूँगा वेरिएबल को यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है ओके, हाँ, तो एक C++ में कर रहा हूँ मैं ये कोड। तो यहाँ पे सिंपल अपना ये हेडर फाइल्स इंक्लूड करेंगे, फिर यूजिंग नेम स्पेस std स्टेटमेंट मेंशन करेंगे जिससे कि अब मैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर ना इस्तेमाल करना पड़े। फिर इसके बाद हम फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसका नाम इंक्रीमेंट रखूँगा और इसमें मैं वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा विद एड्रेस। ठीक है, जो कि ये एड्रेस किसको पॉइंट कर रहा है, जो मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल करा है इसको एड्रेस को ये वेरिएबल पॉइंट कर रहा है। ठीक है, मतलब कि ये दोनों सेम ही एड्रेस पे हैं। ठीक है, सेम ही एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको पॉइंट कर रहे हैं ये। ओके, देन मैं यहाँ पे सीधा मेन फंक्शन पे आता हूँ पहले, क्योंकि हमारा कोड सबसे पहले मेन फंक्शन से एग्जीक्यूट होगा। तो मेन फंक्शन के अंदर हमने जो भी लिखा है पहले उसे समझ लेते हैं। तो मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या करा है, पहले नम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करा है जिसमें 10 स्टोर करवा दिया। ठीक है, फिर इसके बाद मैं यहाँ पे स्टेटमेंट डिस्प्ले करवाऊंगा बिफोर इंक्रीमेंट। मतलब इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज होने से पहले नम की वैल्यू क्या थी, मतलब बिफोर इंक्रीमेंट नम को कॉल कर दूंगा। नम क्या है, 10। तो मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा आउटपुट आ जाएगा पहले मैंने स्टेटमेंट में, मतलब पहले डिस्प्ले वाले स्टेटमेंट में क्या करवाया कि बिफोर इंक्रीमेंट नम, मतलब कि ये स्ट्रिंग यहाँ पे एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी और फिर नम को कॉल किया है तो नम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो नम की वैल्यू क्या है, 10। तो बिफोर इंक्रीमेंट नम क्या है अपने 10, जो कि एज इट इज़ 10 है। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, अभी कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुई। तो इसके बाद हम इस वाली स्टेटमेंट पाएंगे। यहाँ पे क्या करा है हमने, यहाँ पे इंक्रीमेंट नाम के फंक्शन को कॉल करा है जिसमें हमने नम को पास कर दिया। ठीक है, नम को, हाँ, तो क्या किया है मैंने यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट नाम के फंक्शन को कॉल किया है जिसमें मैंने नम को पास कर दिया। नम को इसके यहाँ पे पास किया है। ठीक है, बाय रेफरेंस पास किया है। ये कैसे पता लगेगा कि जब भी मैं इस कंपाइलर जब ये रीड करेगा कि यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया गया है तो वो सीधा इस फंक्शन पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेगा कि हमने इसे बाय रेफरेंस पास करा है, मतलब कि विद एड्रेस पास करा है। तो मतलब जो भी ये वेरिएबल हमने डिक्लेयर करा है ना यहाँ, ये उसी सेम एड्रेस को पॉइंट कर रहा होगा जो नम का होगा। ठीक है, तो मतलब जो वैल्यू नम में होगी उस समय उस ब्लॉक में जो भी वैल्यू नम में स्टोर होगी, मान क्या स्टोर है, अभी 10 स्टोर है, किस एड्रेस पे स्टोर है, कुछ भी रैंडम एड्रेस मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ। सपोज़ करो क्या हो सकता है वो 879। ठीक है, इस एड्रेस पे। तो ये n नाम का वेरिएबल भी इसी सेम ब्लॉक को पॉइंट कर रहा होगा। ये कोई अलग कॉपी नहीं क्रिएट करेगा, ना कोई अलग ब्लॉक क्रिएट करेगा, सेम इसी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा होगा, क्योंकि हमने इसे विद एड्रेस सेंड करा है। रेफरेंस मतलब विद रेफरेंस या एड्रेस कह लो, सेंड करा है इसे। तो
ना कि ये और कोई कॉपी क्रिएट नहीं करेगा, ना कॉपी क्रिएट नहीं करेगा, तो इसकी कोई मेमोरी भी फालतू की यहाँ पे वो नहीं होगी कंज्यूम। ओके, तो जब हमने यहाँ पे किया है तो यहाँ पे मैं इसे मॉडिफाई करूँगा, एन की वैल्यू को, एन की वैल्यू में 10 प्लस कर दूंगा। तो एन में क्या था अभी स्टोर, एन में 10 था यहाँ पे, ठीक है। तो एन में 10 आ जाएगा और जब मैं 10 में 10 ऐड करूँगा तो एन की नई वैल्यू क्या हो जाएगी 20। तो मतलब एन की वैल्यू क्या होगी 20। तो यहाँ पे जब मैं इसे डिस्प्ले करवाऊँगा सी आउट वैल्यू ऑफ एन आफ्टर इंक्रीज़, तो यहाँ पे एन को कॉल करूँगा तो एन में एन की अब लेटेस्ट वैल्यू क्या है 20, तो 20 यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो जो ये 20 अब हमने मॉडिफाई करके जो नई वैल्यू आई है एन की 20, तो वो ओरिजिनल ब्लॉक में चेंज होगा। इसका मतलब कि पूरे कोड में ये 20 हो चुकी होगी, मतलब पूरे जहाँ पे भी हम इसे आप बाद में कॉल करेंगे ना मेन फंक्शन में, तो वहाँ पे हर जगह 20 ही आ जाएगा, ये नहीं कि पुरानी वैल्यू आएगी, ठीक है। क्योंकि हमने इसके विद एड्रेस जहाँ पे ये पहले से 10 थी ना, वहीं पे उसी ब्लॉक में हमने इसे का चेंज करा है, इसका कोई दूसरे ब्लॉक में चेंज नहीं करा, ठीक है। तो इसी वजह से ये अब वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज़ हो गई है, 20 हो गई है, क्योंकि पहले क्या थी 10, और 10 में यहाँ पे मैंने मॉडिफाई कर दिया, 10 इंक्रीज़ कर दिया और 20 हो गई। ओके, देन एन की वैल्यू क्या होगी 20। ओके, देन मैं यहाँ पे आऊँगा। अब एक जब इस फंक्शन का काम हो गया, हमने रीड कर लिया, यहाँ पे हम डिस्प्ले करवा देंगे कि एन की वैल्यू अब 20 है। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, ये स्ट्रिंग जो भी स्ट्रिंग यहाँ पे लिखी है ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे, और इसके बाद हमने एन को कॉल किया है तो एन की वैल्यू क्या है 20, तो 20 डिस्प्ले हो जाएगा। फिर इस फंक्शन का काम ख़त्म। अब ये मतलब इस लाइन को फंक्शन जो भी था उसका काम ख़त्म। अब कंपाइलर सीधा इस स्टेटमेंट पर आएगा और यहाँ पर क्या करा है हमने, यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है कि वैल्यू इन मेन फंक्शन आफ्टर इंक्रीज़, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब हम चेक करना चाहते हैं कि क्या वैल्यू नम की वैल्यू वो चेंज हो गई, मतलब वही है जो हमने यहाँ पे फंक्शन में देखी थी 20, या फिर हमें यहाँ पे कुछ अलग वैल्यू मिलेगी जो कि यहाँ पे है नम की वैल्यू 10। तो हम चेक करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे कॉल करा नम को और पहले ये एक स्ट्रिंग ऐड कर दी ताकि कन्फ्यूज़न दूर रहे कि हम किस लिए कॉल कर रहे हैं। तो हम इसलिए चेक कर रहे हैं कि वैल्यू इन मेन फंक्शन में नम की वैल्यू क्या रही होगी इस फंक्शन को कॉल करने के बाद, ठीक है। तो नम की वैल्यू चेंज हो गई थी, 20 हो गई थी, तो इस फंक्शन को कॉल करने के बाद तो यहाँ पे 20 ही आ जाएगा और ये स्ट्रिंग यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। ये आउटपुट आएगा। मतलब आप जब मैं इसे रन करूँगा तो वहाँ पे ढंग से देखना, बाकी कोड यही है पूरा सिंटैक्स वगैरह के साथ। तो अब इसे देखते हैं, इसका एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, VS कोड में ही समझेंगे पूरा, ठीक है। ये एक थ्योरी वाइज समझ लिया और इसको रन करके देखते हैं और एक एग्जांपल और समझते हैं। हाँ, तो मैंने यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस का एग्जांपल ले लिया है इंक्रीमेंट वाला। तो हम यहाँ पे पहले इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि कैसे एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो पहले हम मेन फंक्शन में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा है कि नम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करा है जिसके अंदर 10 स्टोर है। तो मेमोरी में हम अपना एक ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा एक पर्टिकुलर एड्रेस पे जिसमें 10 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहले एक अपने सेटिस्फेक्शन के लिए पहले इसे प्रिंट करवा लेंगे कि शुरुआत में बिफोर इंक्रीमेंट नम की वैल्यू क्या है, तो 10 ही ऑब्वियसली 10 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम इंक्रीमेंट नाम का फंक्शन कॉल करेंगे यहाँ पे, जिसका डिक्लेरेशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है। तो जब हम इसे इंक्रीमेंट नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे और इसमें एज अ पैरामीटर हम नम को भेजेंगे, नम को पास करेंगे, तो हम यहाँ पे जाएंगे, कंपाइलर फंक्शन पे जाएगा कि इंक्रीमेंट वाला फंक्शन किधर है, तो उसे यहाँ पे आएगा वो सीधा, तो देखेगा कि हमने नम की वैल्यू को एन में बाय रेफरेंस पास किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि भले ही हमारा यहाँ पे हमने नम सेंड करा है और यहाँ पे वेरिएबल का नाम एन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हमें ये देखना है कि मैंने एड्रेस सेम है, ठीक है। एड्रेस सेम है एन का और नम का, मतलब कि बंदा एक ही है, उसके नाम दो हैं, ठीक है। हो सकता है ना ऐसा, निक नेम भी हो सकता है, ओरिजिनल नेम भी हो सकता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे एड्रेस एक ही है, मतलब ब्लॉक एक ही है, बस उसका नाम अलग है। हमने मेन फंक्शन में उसे एन के नाम से दर्शाया है और फंक्शन में इंक्रीमेंट फंक्शन में मैंने उसे एन के नाम से दर्शाया है और मेन फंक्शन में उसको मैंने नम के नाम से दर्शाया है, ठीक है। तो इस हम जो भी और उसमें हम यहाँ पे फंक्शन मतलब एड्रेस एक ही है, तो मतलब कोई कॉपी क्रिएट नहीं होगी, उसी मेन ओरिजिनल वैल्यू में ही हम मॉडिफाई करेंगे जो भी चीज़ हमें करनी होगी। तो मैंने यहाँ पे
अब यहाँ पे उस फंक्शन जो भी हमने वैल्यू पास करी थी वो n वेरिएबल में करी थी, मतलब बात एक ही है, n में मतलब num को मैंने n में पॉइंट कराया था विद रेफरेंस मतलब एड्रेस के साथ, तो मैंने यहाँ पे n को फिर विद 10 के साथ इंक्रीज कर दिया। तो n की पहले वैल्यू क्या थी 10, ठीक है, n की क्या वैल्यू थी यहाँ पे 10 थी। तो अब यहाँ पे जब 10 प्लस हो जाएगा तो क्या होगा, हो जाएगी n की वैल्यू 20। तो अब n की वैल्यू क्या होगी 20, तो मैंने यहाँ पे उसे डिस्प्ले करवा दिया कि वैल्यू ऑफ n आफ्टर इंक्रीमेंट इज, वो n को मैंने कॉल कर दिया और जो भी वैल्यू होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। फिर उसके बाद मैंने अपनी एक और मतलब सेटिस्फेक्शन के लिए चेक करा कि क्या हमने वैसे भेजा तो बाय रेफरेंस है नम को, ठीक है, पर देख लेते हैं कि जब हम मेन फंक्शन में उसे फंक्शन को कॉल करने के बाद, इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल करने के बाद जब हम नम की वैल्यू चेक करेंगे तो क्या वो चेंज हुई होगी या फिर वही पहले रहेगी, पहले वाली रहेगी। तो हमने यहाँ पे इसीलिए ये स्टेटमेंट डिस्प्ले करवा दी और जिसमें हमने नम को कॉल कराया। तो क्या डिस्प्ले करवाया, वैल्यू इन मेन फंक्शन आफ्टर कॉल्ड इंक्रीमेंट फंक्शन। तो नम की वैल्यू हम चेक कर लेंगे कि नम की वैल्यू क्या रही होगी, ठीक है। तो नम की वैल्यू ऑब्वियसली चेंज हो गई होगी क्योंकि हमने यहाँ पे बाय रेफरेंस नम को सेंड करा है, ठीक है, नम की वैल्यू को बाय रेफरेंस पास करा है हमने यहाँ पे। तो कोई कॉपी क्रिएट नहीं हुई होगी, जो भी यहाँ पे n वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करा है वो इसी एड्रेस पे किया है, नम के एड्रेस पे, ठीक है। ओके, तो n ने कोई दूसरा ब्लॉक नहीं क्रिएट किया होगा, तो n के अंदर मैंने जो भी यहाँ पे चेंज करा है वो नम के अंदर भी आया होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसीलिए नम की वैल्यू चेंज हो गई होगी क्योंकि मैंने यहाँ पे n को चेंज करा है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम कॉल बाय रेफरेंस। तो अभी से रन करके देख लेते हैं। हो जा, हाँ हो गया। तो देख लो, बिफोर इंक्रीमेंट क्या है, नम की वैल्यू 10 और वैल्यू ऑफ n आफ्टर इंक्रीमेंट इज 20। और फिर हमने मेन फंक्शन में दोबारा कॉल, इंक्रीमेंट कॉल करने के बाद, इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल करने के बाद एक और बार चेक करा था, नम को कॉल किया था तो 20 वैल्यू आ गई है, मतलब नम की वैल्यू ओरिजिनली भी चेंज हो चुकी है 20। ओके, तो एक एग्जाम्पल हमने समझ लिया है, ये तो वही एग्जाम्पल है जो अभी हमने कॉपी में समझा था। अब एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं जिसमें हम दो वैल्यूज को स्वैप करवाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए मुझे हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी होगी, इंक्लूड IOSTREM, सॉरी, यूजिंग नेम स्पेस std। देन मैं यहाँ पे पहले मेन फंक्शन बना लेता हूँ, इसको हटाओ, क्या है, मेन फंक्शन बना लेता हूँ। अब इसमें दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करता हूँ क्योंकि स्वैप करना है मुझे, तो कोई दो वेरिएबल्स के बीच में ही करूंगा, तो उनका नाम मैं ए एंड बी दे देता हूँ और उनको इनपुट लूंगा बाय यूजर, ठीक है। तो पहले डिस्प्ले करवाऊंगा कि ए और बी की वैल्यू आप यहाँ पे एंटर करो, एंटर ए। इसी तरीके से बी के लिए करूंगा, एंटर बी, ठीक है। अब हम यहाँ पे रिटर्न 0 नाम करके छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक मतलब फंक्शन बनाऊंगा जो कि स्वैप करेगा इनकी वैल्यूज को, ए एंड बी की वैल्यूज को, ठीक है। स्वैप मतलब चेंज कर देगा, जो भी मैं ए में एंटर करूंगा और बी में एंटर करूंगा तो स्वैप फंक्शन के बाद वो ए की वैल्यू बी में चली जाएगी और बी की वैल्यू ए में आ जाएगी। तो फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ जिसका नाम रहने वाला है स्वैप नंबर्स, ठीक है। तो अब मैं इस फंक्शन को पहले यहाँ कॉल कर लेता हूँ अपने मेन फंक्शन में। तो फंक्शन का नाम क्या है जिसको कॉल करने वाला हूँ, स्वैप नंबर, जो कि हमारे नंबर्स को स्वैप करेगा। इसके अंदर मैं क्या पैरामीटर सेंड करूँ, ए एंड बी, ओके। तो मैं इन्हें बाय रेफरेंस सेंड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, इंट मतलब कि ए, ओके। जरूरी नहीं है मैं ए ही बनाऊं, जैसे मैंने पहले भी देख समझा चुका हूँ कि मैं यहाँ सेंड, हमें एड्रेस से मतलब लेना है ना कि वेरिएबल के नाम से, ठीक है।
बस ये ध्यान रखना है कि जो मैं यहाँ पे नाम डिक्लेयर कर रहा हूँ वेरिएबल का, उसको उसी का यूज करके मुझे फंक्शन में मॉडिफिकेशन करनी होगी। मैं फिर उस वेरिएबल का नाम यूज नहीं कर सकता जो मैंने यहाँ पे पास करते टाइम यूज करा है। ठीक है, मुझे उसी वेरिएबल का नाम से चेंज कर सकता हूँ मैं जो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करा है। ठीक है, फंक्शंस के इसमें आर्गुमेंट्स वाले। ओके, देन अब हमें यहाँ इंट एक बी नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, या फिर हाँ सेम है, कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मतलब आई होप नहीं होगी कोई प्रॉब्लम। समझ गए होगे, हमें यहाँ पे एड्रेस से मतलब लेना है, वेरिएबल के नाम से मतलब नहीं लेना। जो मैंने वेरिएबल का नाम जहाँ काम आएगा वो मैंने आपको बता दिया है। बस कि जो भी वेरिएबल मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ उसका स्कोप सिर्फ इस फंक्शन में रहने वाला है, इसके बाहर नहीं जाएगा। तो इसके बाहर में इस ए बी और यहाँ पे मैं यूज नहीं कर सकता। ठीक है, चाहे तो मैं इस वेरिएबल को अलग ही कर देता हूँ, num1 कर देता हूँ, और यहाँ पे num2 कर देता हूँ। ठीक है, अब समझो कि ए का एड्रेस num1 में आ गया और बी का एड्रेस num2 में आ गया। ठीक है, तो मतलब जो भी ए के अंदर मैं एंटर करूंगा वो num1 में आ जाएगा, और जो बी के अंदर एंटर करूंगा वो num2 में आ जाएगा, और दोनों मतलब सेम ही ब्लॉक को पॉइंट करेंगे, num1 भी और ए भी, और num2 भी और बी भी ऑल्सो। ठीक है, तो मतलब num1 ए वाले ब्लॉक को पॉइंट कर रहा होगा सेम, क्योंकि एड्रेस सेम सेंड कर रहा हूँ मैं बाय रेफरेंस, और बी वाला num2 के ब्लॉक को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि मैं बाय रेफरेंस से सेंड कर रहा हूँ तो कोई अलग कॉपी नहीं बनेगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्वैप कर देंगे सिंपल। उससे पहले मैं यहाँ पे चेक करूँ, यहाँ पे मैं बताऊंगा कि बिफोर स्वैपिंग ए num1 और num2 की वैल्यू क्या है। तो बिफोर स्वैप num1 इज, तो मैं num1 को कॉल करूंगा, 1 मिनट। ओके, इसी तरीके से num2 के लिए भी करूंगा, बिफोर बिफोर स्वैप num2 इज, num2 को कॉल करा, 1 मिनट। अब मैं यहाँ पे सिंपल स्वैप कर दूंगा स्वैप फंक्शन का इस्तेमाल करके। तो किसको स्वैप कराना है मुझे, num1 को num2 के साथ। तो इस फंक्शन का इस्तेमाल करके स्वैप हो जाएगा, ये इनबिल्ट फंक्शन है, तो इसका ये दिक्कत नहीं लेनी कि ये आप मैंने डिक्लेयर ही नहीं करा, ये इनबिल्ट फंक्शन है। ठीक है, ये लाइब्रेरीज में वो होता है, पहले से ही मौजूद होता है। ये लाइब्रेरीज हम ऐड करेंगे हेडर फाइल्स, तभी हम इसका एक्सेस लेंगे। ठीक है, तो अब क्या, मैंने इसे स्वैप कर चुका हूँ, तो अब मुझे प्रिंट करवाना है कि स्वैप करने के बाद num1 और num2 की वैल्यू क्या रही होगी। तो सी आउट आफ्टर स्वैप num1 इज, तो मैं num1 को कॉल करता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से इसमें आफ्टर स्वैप num2 इज, num2 को कॉल करता हूँ। तो अपना स्वैपिंग का काम हो चुका है। ठीक है, मैं प्रिंट करवा डिस्प्ले यहाँ पे स्टेटमेंट दे चुका हूँ कि आफ्टर स्वैप हम num1 और num2 को प्रिंट करवा लेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक और स्टेटमेंट डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, जिससे कि मैं पता लगवा सकूँ कि अपने मेन फंक्शन में मतलब कि हमें ओरिजिनल वैल्यूज में चेंज हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो हुआ होगा ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने यहाँ पे बाय रेफरेंस ही विद बाय, ठीक है, मतलब कॉल बाय रेफरेंस से ही मैंने यहाँ पे पैरामीटर सेंड करा है विद एड्रेस, तो इसी वजह से उन्होंने कोई दूसरी कॉपी क्रिएट नहीं करी होगी num1 और num2 ने। ठीक है, ये क्योंकि ए और बी के एड्रेस से ही पॉइंट हो रहे हैं, इसलिए जो भी चेंज हुआ होगा वो ए और बी में भी हुआ होगा। ठीक है, तो मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे। तो अ, मैं कैसे करूँ, करंट करंट वैल्यू ऑफ ए इज, तो मैं ए को डिस्प्ले करवा दूंगा कॉल करके, और ऐसी तरीके से मैं बी के लिए भी करूंगा, करंट वैल्यू
ऑफ बी इज, बी को कॉल करता हूँ, एंडल लगाता हूँ, एंडल, ठीक है। अब इसे रन करता हूँ, हो गया अपना कोड, इतना ही था, ठीक है। तो रन करते हैं इसे। ए की वैल्यू मुझे इनपुट देनी है तो 4 दे देता हूँ, बी की वैल्यू इनपुट देनी है तो 10 दे देता हूँ। हाँ, तो अब ये देखो, इसने बिफोर स्वैपिंग बताया नम वन एंड नम टू क्या है, 4 एंड 8 10, ठीक है। मैंने बता चुका हूँ कि नम वन ए को पॉइंट कर रहा होगा, ए के एड्रेस को, एंड नम टू मतलब नम टू और बी सेम एड्रेस पे होंगे, और नम वन एंड ए भी सेम एड्रेस पे होंगे, ठीक है। तो वेरिएबल चेंज हुआ है तो उसके वेरिएबल का नाम चेंज हुआ है तो उससे कंफ्यूज मत होना, एड्रेस सेम ही है, ठीक है, क्योंकि हमने कॉल बाय रेफरेंस का इस्तेमाल करा है। ओके, देन बिफोर स्वैपिंग वैल्यू सेम वही रही जो मैंने एंटर करी थी, और आफ्टर स्वैप नम वन में क्या आ गया 10, और आफ्टर स्वैप नम टू में क्या आ गया 4। और जब मैंने यहाँ पे चेक करने के लिए स्टेटमेंट डिस्प्ले करवाने के लिए दी, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम करंट वैल्यू ऑफ ए भी चेंज हो गई जो कि है 10, और करंट वैल्यू ऑफ बी भी चेंज हो गई जो कि 4 है, ठीक है। तो मतलब कि यही है कॉल बाय रेफरेंस का, कि हम ओरिजिनल वैल्यूज में भी चेंज ला सकते हैं, ठीक है, कॉल बाय रेफरेंस में, क्योंकि हम इसमें एड्रेस सेंड करते हैं, ना कि वैल्यू सिर्फ। ओके, तो यही था आज की इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। हम मुझे जल्दी से 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, तो आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।